कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है। ओ माँ, ओ माँ, कि ये जो दुनिया है ये बन है कांटों का, तू फुलवारी है। ओ माँ, ओ माँ। माँ, तुम मुझे अकेला छोड़ के क्यों चली गई माँ? मैं तुम्हें बहुत मिस करती हूँ माँ। माँ, तुम मेरे पास वापस आ जाओ ना माँ। पिंकी बेटा, आप यहाँ क्या कर रही हो? आप अभी तक सोई नहीं? सुबह आपको स्कूल जाना है ना? पापा, मुझे माँ की बहुत ज्यादा याद आती है पापा। मेरी सारी फ्रेंड के पास माँ है, बस मेरे पास ही माँ नहीं है पापा। पिंकी बेटा, आपकी माँ ऊपर वाले के पास है। मैं आपसे क्या कहता हूँ, जब भी आपको माँ की याद आया करे, आप आसमान में सबसे चमकता हुआ तारा देखा करो। आपको पता है जो सबसे ज्यादा चमकता हुआ तारा है वही आपकी माँ है। सच पापा? पापा, मुझे एक नई माँ चाहिए। बेटा, नई माँ की क्या जरूरत है? मैं हूँ ना, दादी भी है। नहीं पापा, नहीं, मुझे नई माँ चाहिए जिसकी गोद में मैं सड़क पे सो सकूं पापा। पापा, मुझे प्रॉमिस करें कि आप मुझे नई माँ लाके देंगे। बस मुझे नई माँ चाहिए पापा, मुझे नहीं पता। ठीक है बेटा, मैं दादी से बात करता हूँ। पिंकी बड़ी हो रही है, पिंकी को माँ की जरूरत है, मुझे इस बारे में सोचना होगा। राजू राजू, क्या हुआ पिंकी? आज बहुत ज्यादा खुश लग रही हो। बात ही खुशी की है। तुम्हें पता है मेरी न्यू मम्मा आने वाली है। क्या मतलब? मैं कुछ समझा नहीं। मेरे पापा की शादी हो रही है और मेरी न्यू मम्मा आएंगी। मैं बहुत ज्यादा हैप्पी हूँ। इनकी तुम्हारे पापा दूसरी शादी कर रहे हैं, ये बात जान के तुम हैप्पी हो? तुम्हें पता है तुम्हारे पापा तुम्हारे लिए सुतेली मम्मा लेने जा रहे हैं। इनकी जो तुम अपने पापा से इतना प्यार करती हो ना, सुतेली माँ आएंगे तुम्हारे और तुम्हारे पापा के बीच में दरार डाल देंगी, तुम्हें तुम्हारे पापा से दूर कर देंगी। राजू, शुभ शुभ बोलो, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? इनकी मैं तुमसे वही कह रहा हूँ जो सच है। नहीं राजू, सब माँ एक जैसी नहीं होती। दादी कहती है कि जिस लड़की को भी मैं लेके आऊंगी वो मुझे माँ जैसा प्यार देगी। राजू, तुम जानते हो ना, मेरे पैदा होते ही मेरी माँ मुझे दुनिया से छोड़ के चली गई। मैंने आज तक माँ का प्यार नहीं देखा। मैं माँ के प्यार के लिए तरसी हूँ राजू। मेरी दादी कहती है कि वो मेरे लिए बहुत अच्छी माँ ढूंढ के लाएंगी, आने वाली मुझे माँ का प्यार देगी। राजू, उनकी अच्छी माँ ना फिल्मों ड्रामों में होती है, तुम्हें पता है? सुतेली माँ सुतेली ही होती है। राजू, तुम्हारी बातें सुन के मुझे बहुत डर लग रहा है। पिंकी, तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो, मैं तो बस तुम्हें सावधान कर रहा था, क्योंकि पिंकी, मैंने कभी भी सुतेली माँ को एक अच्छी माँ बनते हुए नहीं देखा। बाकी तुम्हारी किस्मत। राजू, तुमने तो मुझे खौफजदा कर दिया। तुम्हारी बातें सुन के मेरे मन को बहुत बड़ा झटका लगा है, मुझे बहुत डर लग रहा है। पिंकी, मैंने तुमसे वही कहा जो सच है। चलो पिंकी, अब मैं घर जाता हूँ, बहुत लेट हो गया। माँ मेरा वेट कर रही होगी। तुम जाके अपने पापा की शादी की तैयारियां करो। तुम्हें भी तो नए कपड़े बनाने होंगे ना, तुम्हें जो पापा की शादी में साथ जाना होगा मेहमान बन के, और अपनी मम्मा को लेके आना होगा। ये राजू कैसी बातें कर रहा था? राजू की बातें सुन के मुझे तो बहुत डर लग रहा है कि आने वाली बाकी सच में सुतेली माँ होगी, वो मुझे माँ जैसा प्यार नहीं देगी। नहीं, सब सुतेली माँ एक जैसे नहीं होती। पिंकी बेटा, तुम कहाँ चली गई थी? दादी, दादी आप आ गई? हाँ पिंकी बेटा, मैं तो कब से घर आ गई हूँ, तुम्हारा ही वेट कर रही थी। कहाँ थी तुम? दादी, मैं राजू से मिलने के लिए गई थी। पिंकी मेरी जान, ये सारी बातें छोड़ो, मुझे तुम्हें एक गुड न्यूज देनी है। कैसी गुड न्यूज दादी? मैंने तुम्हारे पापा का रिश्ता तय कर दिया, कल तुम्हारे पापा की शादी है। पिंकी मेरी गुड़िया, कल तुम्हें माँ मिल जाएगी, अब तुम्हारी जिंदगी पूरी हो जाएगी। जानती हूँ मेरी लाडो रानी माँ के प्यार के लिए कितना तरसी है दादी, कि आने वाली माँ सुतेली माँ होगी। बेटा, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? वो तुमसे बहुत प्यार करेगी। सच दादी? पिंकी मेरी जान, माँ ने तुम्हें बता दिया होगा ना कल मेरी शादी है? हाँ पापा, माँ ने मुझे बताया है। अब तो तुम खुश हो ना? हाँ पापा, मैं बहुत खुश हूँ। पिंकी बेटा, तुम जानती हो ना कि मैं तुम्हारी माँ से कितना प्यार करता था। मैं ये शादी सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी खुशी के लिए कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ मेरी बेटी को माँ का प्यार मिले। थैंक यू पापा। पापा, मैं बहुत खुश हूँ। पापा, आई लव यू, आई लव यू मेरी जान। पिंकी बेटा, तुम माँ के साथ ना नए कपड़े लेने चले जाना, मेरे पास टाइम नहीं है। क्या बातें हो रही हैं बाप बेटी में? कुछ नहीं दादी, पापा मुझे बता रहे थे कि कल पापा की शादी है, मेरी नई माँ आ जाएगी। दादी, पापा, नई माँ मुझसे प्यार करेगी ना? क्यों नहीं करेगी, मेरी बेटी को बहुत सारा प्यार देगी नई माँ। राहुल बेटा, हमारे पास ज्यादा समय नहीं है। तुमने सारे गेस्टों को कॉल कर दिया ना, उनको बता दिया है ना कि कहाँ शादी है? पंडित जी, सब कुछ हो गया ना? माँ तू चिंता क्यों करती है? मैंने कहा है ना सब हो जाएगा, तू चिंता मत कर। राहुल जी, आपका घर तो सच में बहुत अच्छा है, बहुत बड़ा है, महल जैसा है। ऐसा घर तो मैंने सपनों में भी नहीं देखा था राहुल जी। मैं सच में बहुत भाग्यशाली हूँ जो मुझे आप जैसा पति मिला। सपना जी, आपसे कुछ नहीं छुपा। आप जानती है ना, ये शादी मैंने सिर्फ और सिर्फ अपनी बेटी की वजह से की है। मेरी बेटी पिंकी 8 साल से माँ के प्यार के लिए तरस रही थी, उसी के कहने पे मैंने आपसे शादी की। सपना जी, आप मेरा ध्यान रखें ना रखें, पर मेरी बेटी को पूरा माँ का प्यार दीजिएगा। माँ की कमी आज के बाद कभी उसको महसूस ना हो। सपना जी, आप पत्नी होने का फर्ज निभाए ना निभाए, पर आपको माँ बनने का पूरा फर्ज निभाना है। अब से कभी मेरी बेटी को माँ की कमी महसूस ना हो। मेरी बेटी पिंकी ने बहुत सपने सजाए आपको लेके। मेरी बेटी पिंकी का भरम नहीं टूटना चाहिए सपना जी। अगर पिंकी टूटी तो मैं भी टूट जाऊंगा। राहुल जी, आज से पिंकी आपकी नहीं हमारी बेटी है। सपना जी, मैं आपसे यही आशा करता हूँ कि आज से आप मेरी बेटी की माँ बन के रहेंगी, एक अच्छी माँ। सपना, ये तू कहाँ फंस गई? सपना जी, मेरा दिल का टुकड़ा मेरी बेटी पिंकी है। अरे वाह, आपकी बेटी बहुत प्यारी है।
जैसे मैंने सुना था बिल्कुल वैसी है, एकदम गुड़िया जैसी। आंटी आई, मैं आपको आपका रूम दिखा देती हूँ। पिंकी ये तुमने क्या कहा मुझे? आज से मैं तुम्हारी आंटी नहीं तुम्हारी माँ हूँ। माँ बोलो, मम्मा। सपना जी मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। कैसी क्षमा? सपना जी मुझे 1 हफ्ते के लिए शहर से बाहर जाना होगा। राहुल जी अभी तुम्हारी शादी हुई है, इतनी जल्दी मेरी मजबूरी है, वरना मैं कभी नहीं चाहता। मेरे पीछे मेरी बेटी का बहुत ध्यान रखिएगा। राहुल जी आप चिंता मत कीजिए, मैंने आपसे कहा है ना, पिंकी को मैं माँ से ज्यादा बढ़ के प्यार दूंगी। सपना जी मैं आपसे यही आशा करता हूँ कि आप मेरी बेटी को संभाल लेंगी। मेरी बेटी बहुत नाजुक है, अगर आपने उसको कुछ भी कहा तो मेरी बेटी मुरझा जाएगी। मैं अपनी बेटी की आंखों में कभी आंसू नहीं देख सकता। मेरी बेटी को कभी दुख नहीं होना चाहिए, कभी भी नहीं। सपना जी मैं चलता हूँ, मुझे लेट हो रहा है। बाय पिंकी, बाय पापा। राजू तुम यहाँ क्या कर रहे हो? पिंकी मैं तुम्हारा कितना वेट किया, तुम आज खेलने के लिए नहीं आई, इसलिए पिंकी मैं तुम्हें लेने के लिए आ गया। चलो चल के खेलते हैं। नहीं राजू तुम जाओ, अभी मेरा मूड नहीं है। ये क्या बात हुई पिंकी, तुम्हारी नई माँ क्या आई, तुम तो बदल गई। आओ ना चलो पिंकी खेलते हैं। नहीं राजू तुम जाओ। ये क्या हो रहा है? पिंकी कौन है ये लड़का, और ये मेरे घर पे क्या कर रहा है? तुम्हारे पापा क्या चले गए? तुम्हें क्या लगता है तुम आजाद हो जाओगी, तुम गुलछड़े उड़ाओगी? इतनी छोटी सी उम्र में तुम्हें बॉयफ्रेंड पाला हुआ है। माँ ये तुम कैसी बातें कर रही हो? माँ ये मेरा बचपन का दोस्त है। माँ तुम जैसी लड़की को मैं अच्छे से जानती हूँ, छोटी छोटी उम्र में बॉयफ्रेंड बना लेती हो, आवारागर्दियां करती हो। माँ अब तो अपनी लिमिट क्रॉस कर रही हो। माँ राजू मेरा स्कूल फ्रेंड है, राजू को पापा भी जानते हैं और मेरी दादी भी, और राजू बहुत अच्छा लड़का है, उसके बारे में प्लीज आप उल्टा सीधा मत बोलिए। माँ मैं नहीं सह पाऊंगी। पिंकी अपनी आवाज नीचे करो, मैं और कोई नहीं तुम्हारी माँ हूँ। माँ से कोई इस तरह बात करता है? तुम्हारे पापा को आने दो, फिर बताती हूँ तुम्हारे पापा को कि आपकी बेटी आपके पीछे क्या गुल खिला रही है। पिंकी चलो मेरे साथ, तुम्हें तो मैं सबक सिखाती हूँ। तुम्हें अगर मैंने तुम्हारी नानी याद न दिला दी ना तो मेरा नाम भी सपना नहीं। पिंकी आज से तुम इसी कमरे में रहोगी। माँ ये तो सर्वेंट क्वार्टर है, मुझे पता है, मुझे मत सिखाओ। पर माँ यहाँ तो नौकर रख करते ना, तो तुम कौन सी महारानी हो? मैंने कहा है ना आज से यही तुम्हारा कमरा है, मुझे आगे से कोई बहस नहीं चाहिए, वरना पिंकी तुम्हारा वो हाल करूंगी कि तुम जिंदगी भर नहीं भूलोगी। और हाँ मेरी एक बात और याद रखना, अगर तुमने किसी को भी कुछ बताया ना तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। और छत पर जाओ, मैं कपड़े सुखाए वो उतार के लाओ और आके तय करके रखो अलमारी में। बहुत आराम कर लिया रानी साहिबा ने, आज से आराम बंद, अब से तुम काम सीखोगी। जब शादी करके दूसरे घर में ब्याह के जाओगी तो मेरी तो नाक कट जाएगी, कहेंगे कि बेटी को क्या सिखाया। पर माँ अभी तो मैं बहुत थक गई हूँ, मुझे स्कूल में काम भी करना है। तुम्हें समझ में नहीं आता मैंने क्या कहा है कि मुझसे बहस नहीं चलेगी? आओ फौरन ऊपर। राजू सही कहा करता था कि हाँ तेरी माँ जैसी होती है, ये वाली माँ भी अच्छी नहीं है। माँ तुम मुझे क्यों छोड़ के चली गई? माँ सपना तुम कहाँ थी? मैं तुम्हें और पिंकी को हर जगह तलाश किया, आप कब आए? मैं तो काफी देर पहले आ चुका था। मेरी बेटी पिंकी कहाँ है? पिंकी पिंकी तो सो गई है। पिंकी पिंकी इतनी जल्दी सो गई? जी वो शायद थक गई थी। अच्छा रुको मैं पिंकी को देख के आता हूँ, क्या जरूरत है? आप पिंकी को देखने जाएंगे तो पिंकी की नींद टूट जाएगी। आपको क्या मेरे पर विश्वास नहीं है? मैंने कहा है ना कि पिंकी खाना खा के सो गई है। आप पिंकी से सुबह मिल लीजिएगा। पिंकी कौन सी भागी जा रही है? आप फ्रेश हो जाइए, मैं आपके लिए खाना लगा देती हूँ। आप काफी लंबा सफर करके आए, आप थक गए होंगे ना? हाँ सपना थक तो मैं गया हूँ। चलो ठीक है फ्रेश होके आता हूँ, तुम खाना लगा लो। सपना जी ये पिंकी के स्कूल की फीस है, ये आप अपने पास रख लीजिए, सुबह जाके स्कूल में जमा करवा दीजिएगा। जी आप चिंता मत कीजिए, मैं सब कर दूंगी। बेटा पिंकी कैसी हो तुम? मैं आया था रात में, शायद तुम थक गई थी फिर सो गई थी। हाँ पापा मैं बहुत थक गई थी। पापा वो मेरे स्कूल की फीस आज आखिरी डेट है पापा, वो मैं तुम्हारी मम्मा को दे दी है, तुम्हारी मम्मा स्कूल जाके जमा करवा देंगी, तुम चिंता मत करो। पिंकी बेटा सब ठीक तो है ना? तुम बहुत भूजी भूजी लग रही हो। नहीं पापा मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम्हारी तबीयत? हाँ पापा मैंने आपसे कहा है ना मैं बिल्कुल ठीक हूँ। पिंकी बेटा मुझे ऑफिस मीटिंग के लिए 1 हफ्ते के लिए फिर से शहर से बाहर जाना होगा। पापा अभी तो आप आए हैं, ये क्या कह रहे हैं आप फिर से बाहर जा रहे हैं? हाँ सपना मुझे जाना होगा, तुम मेरी बेटी का बहुत ध्यान रखना, मैं जल्द लौट आऊंगा। पापा आई मिस यू मेरी जान। सपना तो सच में बहुत भाग्यशाली है, ये सबसे अच्छा मौका है पिंकी को सबक सिखाने का। पापा मुझे भी आपके साथ जाना है। पापा पिंकी बेटा ये पॉसिबल नहीं है, मैं तो ऑफिस मीटिंग के लिए जा रहा हूँ ना, आप मेरे साथ कैसे आ सकती हो? पिंकी बेटा यहाँ आओ, जिद नहीं करते। पिंकी के स्कूल फीस के मेरे पास 10,000 रुपए हैं, ऐसा करती हूँ शॉपिंग करके आ जाती हूँ, बहुत दिनों को शॉपिंग पे नहीं गई। महारानी साहिबा के सैर सपाटे हो गए हूँ तो किचन के बर्तन जाके कौन धोएगा? माँ जाती हूँ। माँ आप मेरी स्कूल की फीस कब जमा करवाएंगी? माँ आज आखिरी डेट है, स्कूल प्रिंसिपल ने कहा है अगर मेरी फीस जमा नहीं हुई तो वो लोग मेरा स्कूल से नाम काट देंगे। नाम कटता है तो कटे, आज से तुम स्कूल नहीं जाओगी। क्यों नहीं जाऊंगी? अभी तुम घर के काम सीखोगी। पर माँ अभी तो मैं बहुत छोटी हूँ, मुझे स्कूल जाना है, अपनी माँ का सपना पूरा करना है, मुझे डॉक्टर बनना है। चुप हो जाओ, जितना कहे उतना करो। पिंकी भूल गई कल मैंने तुम्हारे साथ क्या किया था? लगता है तुम्हें फिर से याद दिलाना पड़ेगा। नहीं माँ प्लीज मुझे कुछ नहीं करना, मुझे याद है माँ। अच्छा माँ मुझे थोड़ी देर के लिए बाहर जाने दीजिए, मैं अपने दोस्तों को बता के आ जाती हूँ कि आज के बाद मैं कभी स्कूल नहीं जाऊंगी। ठीक है पिंकी मैं तुम्हारी इतनी बात मान लेती हूँ, जल्दी जाओ और जल्दी आना, अगर देर से आई ना तो याद रखना मैं तुम्हारे साथ क्या कर सकती हूँ। हाँ मैं जल्दी आ जाऊंगी माँ। ठीक है जल्दी जाओ और जल्दी आओ, घर के सारे काम भी बाकी हैं अभी।
पिंकी मैंने मेड को हटा दिया है, आज से घर के सारे काम तुम करोगी। कल पराए घर जाओगी तो मेरी नाक कटवा के रख दोगी। तुम्हें तो एक आटा गूंदना तक नहीं आता तो मुझे बुरा कहेंगे ना कि माँ ने क्या सिखाया है। नहीं माँ, मैं घर के सारे काम सीख जाऊंगी। मैं तुम्हें कभी बुरा नहीं बनने दूंगी माँ। तुम जैसा चाहती हो मैं बिल्कुल वैसे ही करूंगी माँ। ठीक है पिंकी, माँ मैं जाऊँ? माँ बस मैं जल्दी से आ जाऊंगी। अगर तुम जल्दी नहीं आई ना तो सोच लेना। नहीं माँ, मैं जल्दी आ जाऊंगी। बस राजू को बता दूं कि मेरी सारी फ्रेंड्स को बता दे कि अब से मैं स्कूल नहीं आऊंगी माँ। ठीक है, बस जल्दी आ जाना। जी माँ। पिंकी, तुम्हें समय मिल गया मुझसे मिलने का? राजू तुम मुझसे नाराज हो? मुझे क्या हक है तुमसे नाराज होने का? राजू आई एम सॉरी। मैं जानती हूँ मम्मा ने तुम्हें बहुत बुरा भला कहा, तुम्हें बुरा लगा होगा ना। वो सब छोड़ो, मुझे ये बताओ कि तुम स्कूल क्यों नहीं आई? राजू, तुम्हें मुझे यही बताना था कि आज के बाद मैं कभी स्कूल नहीं आऊंगी। मेरी माँ ने मेरा स्कूल खत्म करवा दिया। ये तुम कैसी बातें कर रही हो? तुमने माँ से कहा नहीं कि तुम्हें डॉक्टर बनना है? मैंने माँ को बताया तो माँ ने गुस्सा करके मना कर दिया। तुमने अपने पापा को नहीं बताया? नहीं। क्यों पिंकी, जाके अपने पापा को सारा सच बता दो। नहीं नहीं राजू, मैं पापा को कुछ नहीं बता सकती। पर क्यों? माँ ने पापा को बताने से मना किया है। ठीक है, मैं जाके तुम्हारे पापा को सब कुछ सच बता दूंगा। नहीं राजू नहीं, तुम पापा को कुछ नहीं बताना। अगर तुमने पापा को सब कुछ सच बता दिया तो माँ मेरे साथ, क्या तुम्हारे साथ? वो कुछ नहीं। क्या करती है तुम्हारी माँ तुम्हारे साथ? राजू तुम सही कहा करते थे कि सुतेली माँ सुतेली ही होती है। वो मुझसे प्यार नहीं करती, वो मुझसे नौकरानियों की तरह सारे घर का काम करवाती है। पिंकी, मैंने तुम्हें समझाने की बहुत कोशिश की थी पर तुम्हारा ही शौक था कि तुम्हें नई माँ चाहिए। राजू ये माँ अच्छी नहीं है, मुझे ये माँ नहीं चाहिए। राजू, पिंकी तुम रो नहीं। राजू तुम कुछ नहीं कर पाओगे, तुम भी तो मेरे छोटे से बच्चे हो ना। पिंकी तुम रोना बंद करो, मैं तुम्हें रोता हुआ नहीं देख सकता। पिंकी की माँ पिंकी के साथ सुतेला बर्ताव करती है। मुझे ये बात राहुल साहब को बतानी होगी। पिंकी मजबूर है पर मैं नहीं। मैंने पिंकी को हमेशा अपनी बेटी की तरह माना है। मैं पिंकी के साथ ये सब कुछ होता हुआ नहीं देख सकता। पिंकी के पापा ने तो मुझे कुछ और ही बताया था कि पिंकी अपनी माँ के साथ बहुत खुश है। पिंकी की माँ पिंकी का बहुत ध्यान रखती है। इसका तो यही मतलब हुआ ना कि राहुल साहब को पता ही नहीं है कि उनकी बेटी के साथ क्या हो रहा है। राहुल साहब को जो दिखाया जा रहा है वो सब झूठ है, दिखावा है। सच तो कुछ और ही है। मुझे राहुल साहब से आज ही बात करनी होगी। यहीं रुक के राहुल साहब का वेट करूंगा। आज राहुल साहब की वापसी है। घर पर पिंकी की माँ के सामने बात नहीं हो पाएगी, मुझे यहीं वेट करना होगा। अब तक तो राहुल साहब को आ जाना चाहिए था। काफी समय हो गया मुझे यहाँ वेट करते हुए। अरे शर्मा साहब, आप यहाँ? बहुत समय हो गया था आपसे मिले हुए। कैसे हैं आप? मैं तो ठीक हूँ, पर मुझे आपको कुछ बताना है। क्या सब ठीक तो है ना? राहुल साहब कुछ भी ठीक नहीं है। शर्मा जी, मैं आपके कहने का मतलब नहीं समझा। राहुल साहब, आपकी पत्नी पिंकी के साथ सुतेला बर्ताव करती है, उसको खाने पीने को नहीं देती, घर के सारे काम पिंकी से करवाती है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। राहुल साहब ऐसा ही है। अगर आपको मेरी बात पे विश्वास नहीं है तो जाके देख लीजिए। पिंकी, तुमने अभी तक कुछ भी नहीं किया। किचन सारा फैला पड़ा है। मैं तुमसे क्या कहा था कि किचन पूरा साफ होना चाहिए। माँ मुझे बुखार हो रहा है। माँ मुझे चक्कर से आ रहे हैं। एक तो तुम्हारे बहाने कभी खत्म नहीं होंगे। नहीं माँ, मैं बहाना नहीं करी माँ, मुझे सच में बुखार हो रहा है। पिंकी, अगर तुमने 5 मिनट में पूरा किचन साफ नहीं किया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मेरी फ्रेंड्स आने वाली हैं, जल्दी जल्दी खाना बनाओ। मेरी फ्रेंड्स के सामने अगर मेरी इंसल्ट हुई ना तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। माँ तुम मुझ पे गुस्सा नहीं करो माँ, मैं सारा काम कर दूंगी। काम करने का तुम्हारा मन ही नहीं करता, बस बैठ के टीवी दिखवा लो। आज से तुम्हारा टीवी देखना बंद। माँ मुझे कुछ खाने को दे दो माँ, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। मैं सुबह से कुछ नहीं खाया माँ। आज तुम्हें खाने को कुछ नहीं मिलेगा। आज तुम भूखी रहोगी तभी तुम्हें अकल आएगी। सुबह से शाम हो गई, माँ ने मुझे कुछ खाने को नहीं दिया। मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, मुझे बुखार भी हो रहा है। दादी, आप यात्रा से कब वापस आओगी? दादी, मुझे आपकी बहुत याद आती है दादी। आज मुझे मेरी माँ की बहुत ज्यादा याद आ रही है। मन कर रहा है कि मैं हमेशा हमेशा के लिए अपनी माँ के पास चली जाऊँ। माँ, पिंकी तुम ये सर्वेंट क्वार्टर में क्या कर रही हो? पापा आप लौट आए। पापा। पिंकी, तुमने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। मैं तुमसे पूछ रहा हूँ तुम यहाँ सर्वेंट क्वार्टर में क्या कर रही हो? पापा ये माँ अच्छी नहीं है। पापा, माँ ने कहा कि मेरी औकात यही सर्वेंट क्वार्टर की है। पापा। पिंकी, तुमने मुझे ये सब कुछ पहले क्यों नहीं बताया? पापा, माँ ने मुझे मना किया था। माँ ने बोला अगर मैंने माँ की शिकायत आपसे की तो माँ मेरे साथ। क्या तुम्हारे साथ? कुछ नहीं। पिंकी, मुझे सब कुछ सच बताओ, क्या करती है तुम्हारी माँ तुम्हारे साथ? अगर तुमने मुझसे झूठ बोला ना तो पिंकी तुम मेरा मरा मुंह देखोगी। नहीं पापा, आप मेरी जान हो, आपको कुछ भी ना हो, आपको मेरी भी उम्र लग जाए। पापा ये माँ अच्छी नहीं है, ये गंदी है, ये मुझसे प्यार नहीं करती। पापा ये मुझे खाने को भी कुछ नहीं देती। पापा। पिंकी, तुम्हें तो बहुत तेज बुखार है। पापा, मैंने माँ से कहा था पर माँ ने मुझसे कहा कोई बुखार नहीं होता। माँ ने मुझसे सारे घर का काम करवाया। पापा, माँ ने मेरा स्कूल भी खत्म करवा दिया। पापा मुझे स्कूल जाना है। पिंकी तुम चलो मेरे साथ। पापा, आप मुझे प्रॉमिस करें आप माँ को कुछ नहीं बोलेंगे। पिंकी चुप हो जाओ, मैं देख लूंगा तुम्हारी माँ के साथ क्या किया जाए। नहीं पापा, आपका घर खराब हो जाएगा। मैं आपका घर खराब नहीं करना चाहती। पापा। पिंकी बेटा, ये शादी मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से की है, ये बात आप भी जानती हो। पिंकी तुम अपने कमरे में जाओ। अरे आप आ गए, आने से पहले मुझे एक फोन ही कर दिया होता, मैं आपके लिए आपके पसंद के पकवान बना के रखती। ये बताओ पिंकी कहाँ है? पिंकी तो अपने दोस्त राजू के पास गई है। पिंकी को छोड़े, आप जाके फ्रेश हो जाएं, मैं आपके लिए खाना बना देती हूँ। क्या हुआ, मुझे इस तरह घूर घूर के क्यों देख रहे हैं? मैं देख रहा हूँ कि तुम झूठ कितने अच्छे से बोलती हो ना।
मैं आपको कहने का मतलब समझी नहीं। आपने इस तरह क्यों कहा कि मैं आपसे झूठ बोल रही हूँ? मैंने आपसे कौन सा झूठ बोला? बस अपना दिखावा बंद करो। तुम्हारा सारा पोल खुल गया है, मुझे सारा सच पता चल गया है। सपना जो तुमने मेरी बेटी के साथ किया है ना, उसके लिए मैं तुम्हें कभी भी माफ नहीं करूंगा। शादी के पहले दिन ही मैंने तुम्हें बता दिया था, ये शादी मैंने सिर्फ और सिर्फ अपनी बेटी पिंकी की वजह से की है। मैंने तुमसे कहा था कि तुम मेरा ध्यान मत रखना, पर मेरी पिंकी को कभी माँ की कमी महसूस नहीं होने देना। पर सपना तुमने वही किया जो एक सुतेली माँ करती है। मुझे लगा था कि तुम एक अच्छी लड़की हो, तुम मेरी बेटी को माँ का प्यार दोगी। आप मुझे गलत समझ रहे हैं जी, मैं तो पिंकी से बहुत प्यार करती हूँ। मैंने तो उसको बेटी से ज्यादा प्यार दिया है। बस बहुत झूठ बोल लिया तुमने, अब एक शब्द नहीं, निकल जाओ मेरे घर से। पिंकी बेटा, आप कुछ खा लो, फिर मैं आपको डॉक्टर के पास लेके चलता हूँ। अब आपको बिल्कुल नहीं डरना, मैं आ गया ना, मैं सब ठीक कर दूंगा। पापा जब आप चले जाएंगे ना, तो माँ मुझे नहीं छोड़ेगी पापा। अब वो माँ कभी आपको परेशान नहीं करेगी, कभी तंग नहीं करेगी। मैंने उसको घर से निकाल दिया है। पिंकी बेटा, अब आपको कोई कुछ नहीं कहेगा। सच कह रहे हैं पापा? हाँ बेटा। पापा दादी को बुलाए ना, मुझे दादी की बहुत याद आती है। दादी कब आएंगी? दादी कल आ जाएंगी, अब वही आपका ध्यान रखेंगी। पापा मुझे क्षमा कर दीजिएगा, मेरी वजह से आपका घर खराब हो गया पापा। पिंकी बेटा, आप सारी बातें भूल जाओ। आपको पता है ना, ये शादी सिर्फ और सिर्फ मैंने आपकी वजह से की थी। आपको माँ चाहिए थी ना, अब तो आप जिद नहीं करोगे ना कि आपको न्यू मम्मा चाहिए? नहीं पापा, मेरे लिए आप ही बहुत है पापा। आप है तो मुझे कुछ नहीं चाहिए पापा। पिंकी मेरी जान, मेरे पीछे तुम्हारे साथ जो कुछ हुआ उसके लिए मुझे माफ कर देना बेटा। काश मुझे पहले पता चल जाता तो मैं बहुत पहले ही उस औरत को घर से निकाल देता। मेरी बेटी को इतना सबको सहना नहीं पड़ता। पापा मुझे स्कूल जाना है पापा। पापा मैं फिर से स्कूल जाना चाहती हूँ, मैं पढ़ना चाहती हूँ पापा। पिंकी बेटा, आप चिंता मत करो, जैसे ही कल सुबह होती है ना, हम आपके स्कूल चलते हैं। मैं प्रिंसिपल साहब से बात करूंगा और आपका फिर से एडमिशन करवाऊंगा। अब मुझे डॉक्टर बनना है। हाँ मेरी बेटी डॉक्टर बनेगी, जरूर बनेगी, अपनी माँ का सपना जरूर पूरा करेगी। पापा वर्ल्ड के बेस्ट पापा है। आई लव यू पापा। आई लव यू टू मेरी जान। मेरी बेटी पिंकी ने एक साल में कितना कुछ सहा, उसने मुझे कुछ नहीं बताया। मुझे अपनी बेटी का ये दुख दूर करना है, उसको ढेरों सारी खुशियाँ देनी है। मैं ऊपर वाले को थैंक यू बोलता हूँ कि उसने मुझे शर्मा जी से मिलवा दिया, वरना मुझे तो कभी भी कुछ नहीं पता चलता। वो औरत यूं ही दिखावा करती रहती और मुझे लगता कि मेरी बेटी उस औरत के साथ बहुत खुश है। मैं कल स्कूल जाऊंगी, अपने सारे फ्रेंड्स से मिलूंगी। मुझे सारे फ्रेंड्स की बहुत याद आ रही है। राजू, कल तुम्हारी पिंकी स्कूल आएगी। राजू। पिंकी बेटा, आप रेस्ट करो, मैं फ्रेश होके आता हूँ, फिर आपको डॉक्टर के यहाँ लेके चलता हूँ। नहीं पापा मैं ठीक हूँ पापा। नहीं बेटा, आपको बहुत तेज बुखार है, सुबह आपको स्कूल जाना है ना? जी पापा। स्कूल जाने के लिए मेरी बेटी को ठीक होना होगा ना। मेरी बेटी कितनी कमजोर हो गई है। मेरी बेटी, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? पिंकी बेटा, अगर तुम मुझे सब कुछ पहले बता देती ना, तो तुम्हें सब कुछ ये नहीं सहना पड़ता मेरी जान। पापा मैं अपनी वजह से घर की शांति भंग नहीं करना चाहती थी। मुझे लगता था कि वो माँ ठीक हो जाएगी, वो मुझे प्यार करेगी पापा। पिंकी बेटा, मेरी एक बात याद रखना, कभी भी जुल्म नहीं सहना चाहिए, उसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। जितना जुल्म तुम बर्दाश्त करोगी, सामने वाला उतना ही जुल्म तुम पे करता जाएगा। सामने वाले को लगेगा कि तुम कमजोर हो। कभी भी जुल्म के खिलाफ चुप मत बैठना बेटा, हमेशा आवाज उठाना। आज मैं तुम्हारे साथ हूँ, हमेशा तुम्हारे साथ थोड़ी ना होगा। नहीं पापा, आप मुझे कभी अकेला मत छोड़िएगा, मुझे हमेशा आपके साथ रहना है पापा। आई लव यू। आई लव यू मेरी जान। मेरी बेटी ये सब कुछ डिजर्व नहीं करती थी। शर्मा जी, मुझे आपको थैंक यू बोलना है। आज सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से सपना की सारी सच्चाई मेरे सामने आ गई। कोई बात नहीं, ये तो मेरा फर्ज था। आपको पता है ना, पिंकी को हमेशा मैंने अपनी बेटी से ज्यादा चाहा है। मुझे भी आज ही इस सच्चाई के बारे में पता चला जब पिंकी और राजू आपस में बात कर रहे थे। इत्तेफाक से मेरा वहाँ से गुजर हुआ और मैं सारी बातें सुन ली। शर्मा जी, मैं तो भ्रम में जी रहा था कि मेरी बेटी अपनी माँ के साथ बहुत ज्यादा खुश है। मुझे तो लगा मेरी बेटी को माँ मिल गई। शर्मा जी, आपको तो पता ही है कि मैं बिजनेस ट्रिप की वजह से यहाँ नहीं रहता। पहले तो पिंकी को माँ देख लिया करती थी, पर माँ शादी के बाद यात्रा पे चली गई। जब से पिंकी को सपना ने ही संभाला है। सपना तो मेरे सामने ऐसा ड्रामा करती थी जैसे वो दोनों आपस में बहुत खुश हैं। वो मेरी बेटी का बहुत ध्यान रखती है। राहुल साहब, मेरी बात का बुरा मत मानिएगा, पर मुझे ऐसा लगता है पिंकी की किस्मत में शायद माँ का प्यार है ही नहीं। पहले पैदा होते ही उसकी माँ इस दुनिया से चली गई, पिंकी अकेली हो गई। और उसकी फूटी किस्मत तो देखिए कि उतनी चाह से अपनी माँ को ब्याह के लाई, पर उसकी किस्मत माँ का प्यार ही नहीं था। पिंकी ने उस औरत को माँ से ज्यादा चाहा, पर कौन जानता था कि वो औरत बहुत चालाक है। वो आपके पीछे पिंकी पे जुल्म किया करती थी और आपके सामने अच्छा बनने का ड्रामा किया करती थी। वो तो अच्छा हुआ कि वक्त रहते सब कुछ ठीक कर दिया आपने। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स, अगर आपको मेरी आज की ये स्टोरी अच्छी लगे तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं और अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो इंतजार किस बात का। अभी जाइए, दौड़ के जाइए, भाग कर जाइए, जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मुझे ढेर सारा प्यार दीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए। थैंक यू।